सो अगर आप कोई भी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर या फिर एप्लीकेशन डाउनलोड करने जाते हो तो आपने ये दोनों वर्ड्स काफ़ी देखे होंगे, ये x64 और दूसरा ARM64। सो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि ये दोनों एग्जैक्टली है क्या, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है और हमें अपने लैपटॉप में कौन सा इंस्टॉल करना चाहिए। सो लेट्स गो। सो ARM64 को जनरली हम RX64 के नाम से भी जानते हैं और साथ ही साथ ये एक 64 बिट आर्किटेक्चर है जो पावर एफिशिएंट है और हमें ये लेटेस्ट ऑलमोस्ट सारे स्मार्टफोन्स में और बाकी कई डिवाइसेस में भी देखने को मिलता है। सो ये फर्स्ट टाइम 2011 में इंट्रोड्यूस हुआ था बाय ARM लिमिटेड कंपनी, जिसका सबसे पहला पॉपुलर फ़ोन था iPhone 5s। सो नेक्स्ट आर्किटेक्चर है हमारा X64 आर्किटेक्चर। सो इसे हम जनरली X86 64 या फिर AMD 64 नाम से भी जानते हैं। सो ये एक और 64 बिट आर्किटेक्चर है जो हाई परफॉर्मेंस को टारगेट करता है, मतलब कि ये हमें मोस्टली डेस्कटॉप्स, सर्वर्स या फिर मॉडर्न लैपटॉप्स में देखने को मिलता है। सो सबसे पहली बार ये इंट्रोड्यूस हुआ था 2003 में बाय AMD, जिनके फर्स्ट CPUs थे Opteron एंड Atheron 64। सो ये थे दोनों के बेसिक इंट्रोडक्शन। अब चलिए हम बढ़ते हैं उसी के दोनों के बीच के डिफरेंस की ओर। सो चलिए अब हम बात करते हैं दोनों के बीच के डिफरेंसेस की, यानी कि ARM64 और X64। सो दोनों में सबसे पहला डिफरेंस निकल के आता है पावर कंजप्शन का। सो यहाँ पे ARM64 थोड़ा लो पावर कंज्यूम करता है और X64 हाई पावर। मतलब पावर कंजप्शन का मतलब ये नहीं है कि एक लो एंड आर्किटेक्चर और दूसरा हाई एंड, दोनों ही काफ़ी बढ़िया आर्किटेक्चर से। सो पावर कंजप्शन की वजह से हमें ARM64 थोड़ा सा हीटिंग कम देखने को मिलती है और X64 में हमें थोड़ी सी हीटिंग ज़्यादा देखने को मिलती है। यानी कि आपने अगर कोई भी विंडोज़ लैपटॉप यूज़ किया होगा या फिर उसमें कोई भी हाई एंड गेम्स, वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर या फिर कुछ भी रन किया होगा तो आप डिफरेंसेस नोटिस करना। X64 वाला आर्किटेक्चर का जो भी डिवाइसेस है वो थोड़ी ज़्यादा हीट कंज्यूम करता है। सो वहीं दूसरी तरफ है एज। सो ये थोड़ा न्यूअर आर्किटेक्चर है जो 2013 में लॉन्च हुआ था विथ iPhone 5s एज अ फर्स्ट डिवाइस। और सेकंड है X64 जिसकी ये थोड़ा सा पुराना आर्किटेक्चर है जो 2000s में सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था। सो अगर हम नेक्स्ट यूज़ केस की बात करने जाए तो जनरली ARM64 प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग साथ ही साथ थोड़ी लो एंड गेमिंग भी सपोर्ट कर लेता है। बट वहीं दूसरी ओर X64 में हैवी वीडियो एडिटिंग, यानी कि आप प्रीमियर प्रो, VFX, 3D वर्क या फिर एकदम हाई एंड गेम्स भी अगर खेलना चाहे तो आपको X64 आर्किटेक्चर ज़्यादा प्रीफर करना चाहिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं दोनों के बीच के एग्जाम्पल्स की। सो ARM64 जनरली अभी मैकबुक, सारे के सारे मैकबुक्स में हमें ARM64 आर्किटेक्चर ही देखने को मिलता है। साथ ही साथ इवन आईफोन्स में भी हमें ARM64 आर्किटेक्चर देखने को मिलता है और कुछ ही विंडोज़ लैपटॉप भी कुछ है जिसमें हमें ARM64 आर्किटेक्चर देखने को मिलता है, जैसे कि HP OmniBook 5 हो गया और बाकी भी काफ़ी कुछ मैकबुक, कुछ विंडोज़ लैपटॉप्स और भी है। वहीं दूसरी तरफ X64 में हमें ऑलमोस्ट सारे ही विंडोज़ लैपटॉप X64 आर्किटेक्चर पे ही देखने को मिलते हैं, जैसे कि रेजर ब्लेड 2026 हो गया या फिर कोई भी विंडोज़ या लैपटॉप के आप स्पेसिफिकेशंस में देख लीजिए, हमें X64 आर्किटेक्चर ही देखने को मिलेगा। सो यही था दोनों के बीच का डिफरेंस। अभी हमारा मेन क्वेश्चन ये था कि अगर हम कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने जाते हैं तो हमें पता कैसे चलता है कि हमारा विंडोज़ X64 आर्किटेक्चर पर बेस्ड है या फिर ARM64। सो इसको चेक करने के लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, विंडोज़ आई प्रेस करके आपको सेटिंग्स में चले जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद, सिस्टम पे जाने के बाद जैसे ही आप यहाँ पे अबाउट सेक्शन में जाएंगे, अबाउट सेक्शन में जाने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे प्रोसेसर्स की डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, जैसे कि यहाँ पे लिखा है X64 बेस्ड प्रोसेसर। सो ऐसे ही आप अपने लैपटॉप का प्रोसेसर इजीली चेकआउट कर सकते हैं और हमारे चैनल को भी ऐसे ही इजीली सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, जय हिंद।